नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। ईरान पर अमेरिका ने किया जोरदार हमला, मार गिराए 4 ड्रोन, 5वें को नहीं होने दिया लॉन्च। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमला किया है और इसे रक्षात्मक कार्रवाई का नाम दिया है। इस हफ्ते यह दूसरी बार है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर ऐसी कार्रवाई की है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये कदम तब उठाया गया जब ईरानी सेना की ओर से आक्रामक गतिविधियां देखी गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए और एक ऐसे सैन्य ठिकाने पर हमला किया जहां से 5वां ड्रोन लॉन्च किए जाने की तैयारी हो रही थी। अधिकारियों के मुताबिक इस ड्रोन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खतरा था। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अब कमजोर स्थिति में बातचीत कर रहा है। उन्होंने साफ किया कि नवंबर में होने वाले चुनाव उनकी ईरान नीति को प्रभावित नहीं करेंगे और वह किसी जल्दबाजी में समझौता नहीं करेंगे। कैबिनेट बैठक की शुरुआत में ट्रंप ने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच समझौता जल्द हो सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते के अंत में उनकी सरकार और तेहरान के बीच समझौते को लेकर काफ़ी प्रगति हुई थी। हालांकि बातचीत अभी पूरी तरह अंतिम रूप में नहीं पहुंची है। कुवैत ने गुरुवार को दावा किया कि उस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। कुवैती सेना ने हमले की पुष्टि की। हालांकि यह नहीं बताया गया कि किन इलाकों को निशाना बनाया गया। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे ईरान युद्ध के दौरान लागू युद्ध विराम पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले ईरान समर्थित शिया सशस्त्र गुट कई बार कुवैत पर हमले कर चुके हैं। ये घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका ने भी युद्ध विराम के बावजूद ईरान पर हमले करने की बात कही है। दोनों पक्षों के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत जारी है। ट्रंप ऐसे समझौते की कोशिश में है जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से सामान्य रूप से खुल सके और वह दावा कर सके कि ईरान की परमाणु क्षमता को काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया गया है। इससे लगभग 3 महीने पुरानी जंग को ख़त्म करने का रास्ता बन सकता है। हालांकि प्रस्तावित समझौते को लेकर कई सवाल अभी बाकी हैं। कई अहम मुद्दों को बाद के लिए टाल दिया गया है। इसी वजह से ट्रंप को अपने कुछ समर्थकों को और रिपब्लिकन नेताओं की आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। युद्ध के 3 महीने में रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया रुपया। जाने आपके डेली खर्चों और निवेश, ट्रेवल और ईएमआई पर क्या होगा असर। अमेरिका ईरान युद्ध के चलते भारतीय रुपये पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 95.23 के स्तर पर बंद हुआ। फरवरी के अंत में शुरू हुई इस जंग के बाद महज 3 महीनों में रुपया करीब 5 रुपये टूट चुका है, जिससे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, घरेलू बजट और निवेश पर सीधा असर पड़ने वाला है। रूस यूक्रेन के बाद अब मिडल ईस्ट में जारी तनाव का सीधा असर भारतीय करेंसी पर दिख रहा है। इस साल 28 फरवरी को जब अमेरिका ईरान युद्ध शुरू हुआ था तब रुपया प्रति डॉलर 91 के करीब था। इसके बाद कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, विदेशी संस्थागत निवेशकों के बाजार से लगातार पैसे निकालने और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण रुपये में गिरावट आई। इसके चलते 21 मई को रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर 96 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया था। रुपये की सेहत सुधारने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से एक खास अपील की है। पीएम मोदी ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे आने वाले 1 साल तक सोने की खरीदारी न करें, विदेशों में घूमने जाने से बचें और पेट्रोल, डीजल व गैस की खपत में जितनी हो सके कमी लाएं। सरकार भले ही एक्साइज ड्यूटी में बदलाव कर आम जनता को राहत देने की कोशिश करे, लेकिन एलपीजी, सीएनजी और डीजल से चलने वाले माल भाड़े पर इसका भारी दबाव दिखेगा। किचन के बजट पर भारत अपनी जरूरत का करीब 60% खाने का तेल, पाम, सोयाबीन,
सनफ्लावर विदेशों से आयात करता है। डॉलर महंगा होने से खाना पकाने के तेल का हर डिब्बा अब महंगा होकर रसोई तक पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट और सामान पर भारत में ट्रक, रेलवे और डिलीवरी गाड़ियां मुख्य रूप से डीजल से चलती हैं। माल भाड़ा बढ़ने से मंडियों में सब्जियां, दूध की सप्लाई और ई-कॉमर्स वेबसाइट से मंगाए जाने वाले ऑर्डर महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा विदेशों से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और एसी भी महंगे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आधार कार्ड खो गया है तो SMS, ईमेल से रिकवर करें। UIDAI की वेबसाइट से भी पता कर सकते हैं। आधार कार्ड अब हर काम का जरूरी दस्तावेज बन चुका है, लेकिन अगर आप 12 अंकों का नंबर भूल गए हैं या आपका कार्ड कहीं खो गया है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। UIDAI ने कई आसान तरीके दिए हैं जिनसे आप घर बैठे ही अपना आधार नंबर जान सकते हैं। वेबसाइट, SMS, ईमेल और माई आधार ऐप के जरिए ये काम मिनटों में पूरा हो जाता है। UIDAI.gov.in वेबसाइट पर माई आधार सेक्शन में जाकर रिट्रीव आधार नंबर लिंक करें। इस पेज पर आपको आधार कार्ड में दर्ज नाम, मोबाइल नंबर और फिर कैप्चा डालना होगा। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके फ़ोन पर OTP जाएगा। इसके बाद OTP को भरकर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने आधार कार्ड की सारी जानकारी होगी। आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सुविधा पूरी तरह से फ्री है। यूजर्स getdetail.aadhar@gmail.com पर ईमेल करें। सब्जेक्ट लाइन खाली रखें और बॉडी में UID के साथ नाम और पिन कोड लिखें। 24 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा। वहीं IVRS के जरिए 1947 पर कॉल करें। वॉइस कमांड फॉलो करें और आधार डिटेल्स सुन लें। ये ऑप्शन बुजुर्गों या कम टेक सेवी लोगों के लिए अच्छा है। ऐसी सिचुएशन में नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाएं। वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से नंबर रिकवर हो जाएगा। UIDAI की हेल्पलाइन 1947 पर कॉल करके भी गाइडेंस ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले ही मोबाइल और ईमेल अपडेट करें ताकि बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उत्तर भारत के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने अगले 20 घंटे के अंदर 15 राज्यों में भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गर्मी से भट्टी की तरह तप रहे दिल्ली, राजस्थान और UP, बिहार में हल्के से लेकर तेज बारिश तक हो सकती है, जिसके बाद गर्मी से निजात मिलने की उम्मीद है। कई राज्यों में तापमान कम हो सकता है। इस बीच केरल और मानसून ने भले ही अपने आगमन की अपेक्षित तारीख को दस्तक नहीं दी, लेकिन ये दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी अरब सागर के कुछ अन्य हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने वाला है। अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 8 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री तक गिरने की संभावना है। 28 मई को आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा। हल्की बारिश, गरज चमक और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवाएं चलने की संभावना है।